हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका उस्ताद दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करेंगे इरेजर टूल के बारे में। इरेजर टूल बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट टूल है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि किसी लेयर का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर हिस्सा अगर हमें इरेज करना है तो हम उसके लिए इरेजर टूल यूज करते हैं। हालांकि ये सारी चीजें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये अलग-अलग तरीके से भी पॉसिबल है फोटोशॉप के अंदर, जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है पिछले इस वीडियो में और कुछ टॉपिक्स जो है हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट इट्स टोटली अप टू यू कि आप वो सारी चीजें इरेजर टूल के थ्रू करना चाहते हैं या दूसरे तरीके से करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप हर बार को कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। हाँ, किसी में प्रॉन्स होते हैं, किसी में कॉन्स होते हैं, तो वो सारा हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल अगर आपको किसी लेयर का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इरेज करना है तो आप इरेजर टूल यूज करते हैं। उसके अलावा इस वीडियो से पहले हमने कई सारे टूल डिस्कस कर रखे हैं जिसमें से एक टूल है ब्रश टूल। ब्रश टूल की कई सारी प्रॉपर्टी हम इरेजर टूल में एज इट इज यानी उसमें कई सारी जो प्रॉपर्टीज है वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रही है इरेजर टूल के अंदर। तो अगर इस वीडियो से पहले अगर आपने ब्रश टूल नहीं देखा है तो उसको जरूर देखेगा। काफी कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा और दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर है कि ब्रश टूल के अंदर हम कलर फिल करते, यहाँ पे हम इरेज करें, बस इतना बारीक सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। बाकी कई सारी जो एड ऑन प्रॉपर्टी है वो हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो से पहले ब्रश टूल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, काफी फायदा होगा। बाकी इरेजर टूल तो है ही, हम डिस्कस करते। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बेसिकली हमने बात की थी इरेजर टूल जिसका शॉर्टकट है ई फॉर ऑब्वियसली इरेजर। ठीक है, तो इरेजर टूल के अंदर हमारे पास तीन तरह के इरेजर आते हैं, यानी कि इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम तीनों देखेंगे कि किस तरीके से क्या काम हो रहा है, वो सारा देखेंगे। तो नाम से पता चल रहा है इरेज करना है, बट उससे पहले एक छोटा सा चीज आप देखिएगा कि अभी मैंने जो ये एग्जाम्पल इमेज है, जो हमने जस्ट एक गूगल से इमेज उठा ली, अब ये जो एग्जाम्पल इमेज है ये ध्यान रखिएगा एक जेपीजी इमेज है और मैंने एज इट इज उसको फोटोशॉप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप किया और और ये एक जेपीजी इमेज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, एक लॉक लगा हुआ है। ओके, और मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर में एक जो कलर है वो रेड कर रखा है। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस इरेजर टूल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो इन दोनों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपकी लेयर इस तरीके से मतलब लॉक्ड है और आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो भी आपने चूज कर रखा है वो फिल किया हुआ है, यानी रेड कलर या व्हाइट कलर जो भी आपकी मर्जी है आपने किया हुआ है, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इरेजर टूल सेलेक्ट। और अब अगर मैं यहाँ से इरेज करता हूँ तो आप देखिए क्या हो रहा है, रेड कलर हो रहा है। ठीक है, अब बेसिकली ये मैं रेड कलर फिल नहीं कर रहा हूँ, जो कि हम ब्रश टूल से भी कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्या है कि अगर आपकी लेयर जो है वो लॉक्ड है, ठीक है, और आप कोई भी पर्टिकुलर हिस्सा इरेज करते हैं इरेजर टूल की हेल्प से, तो जो बैकग्राउंड कलर आपका होगा वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं किस तरीके से बढ़ रहा हूँ। और इन केस अगर ये मेरी जो लेयर है वो लॉक्ड नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ये जैसे ही मैं करूंगा इरेज करना, तो आप देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हिस्सा जो है वो आ रहा है, यानी कि जो हिस्सा मैं इरेज कर रहा हूँ वो पूरा पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अगर लॉक्ड होती और मैं कलर देता, यानी कि बैकग्राउंड जो कलर यहाँ पे दिया हुआ है वो एज इट इज यहाँ पे एक तरह से फिल हो जाता जैसा कि हम ब्रश में करते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे इरेज करना है तो मैंने उसको अनलॉक किया और मैं जैसे जनरली जो इरेज करते हैं, जैसे हम कई बार स्कूल या कॉलेज में पेंटिंग करते थे तो हम इरेज कैसे करते थे पेंसिल से, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो बचपन की यादें थोड़ा ताज़ा करने वाले। तो ओवरऑल ये हमारा इरेजर टूल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी बात की। अब उसके अलावा बात करते, जब भी आप इरेजर टूल यूज करते हैं तो आपके पास ये तीन मोड है, एक है ब्रश, दूसरा है पेंसिल और तीसरा है ब्लॉक। ब्रश यानी कि वही जिस तरीके के हमारे पास ब्रश आते हैं, सर्कल जो आप देखेंगे। अगर आप पेंसिल की बात करें तो यहाँ पे पेंसिल और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा ब्रश मोड है। ठीक है, एक मैंने सेलेक्ट किया पेंसिल और एक मैंने सेलेक्ट किया ब्लॉक। ठीक है,
कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैंने वापस कंट्रोल जेड किया, अंडू किया है तो ये वापस लॉक हो गई, तो कलर फिल हो रहा है। अगर ये अनलॉक होती तो वही इरेज होती। ठीक है, हालांकि इरेजर टूल जब आप यूज करें तो बेस्ट रहता है कि जो आपकी लेयर है उसके बिहाइंड में यानी उसके बॉटम में आप एक फिल्ड कलर वाली लेयर लगा दें, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि इरेज किस तरीके से और कितनी शार्पनेस के साथ हो रहा है। बाकी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ओवरऑल उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे आते हैं। तो मैंने ये वाला हिस्सा जो है, ये मैंने ब्रश जब सेलेक्ट किया था तब किया था, ये मैंने पेंसिल किया था तब किया था, और ये मेरा ब्लॉक है। तो इन दोनों में क्लियरली आपको डिफरेंस दिख रहा है। जो इसकी एजेस है यहाँ पे, ब्रश के केस में वो थोड़ी स्मूथ है, और जो पेंसिल का केस है वहां पे थोड़ी एकदम शार्प तरीके से हुई हुई है। ठीक है, और ब्लॉक जो है वो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि एक स्क्वायर पैटर्न में वो कलर फिल हो रहा है। अब साइज वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हैं। बाकी इन तीनों के अंदर जो मोड का जो डिफरेंस है वो हमने बात कर ली। जनरली हम क्या करते हैं कि हम ब्रश टूल एक्टिव रखते हैं ताकि हमारा जो इरेजर है वो स्मूथली काम करे। बाकी ओवरऑल डिपेंड अप टू अस। तो ये ब्रश टूल एक्टिव कर दिया। अब जैसे ही ब्रश मोड एक्टिव कर दिया मैंने, इस इरेजर टूल के अंदर ब्रश मोड एक्टिव किया है। ओके, तो मेरे पास ब्रश के कुछ ऑप्शंस आ गए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एंगल है, साइज है, हार्डनेस है, और अलग अलग तरह के ब्रशेस है। ये सेम वही चीज है, यानी वही प्रॉपर्टी है जो हमने ब्रश टूल में डिस्कस करी थी, कि अगर आपको जो ये इरेज करने का जो कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे अनलॉक करके एक बार कर देता हूँ। ये जो इरेज करने का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो ये इरेज का जो कर्सर है, अगर इसकी साइज कम या ज्यादा करनी है तो आप यहाँ से उसकी साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा आप टॉप में इसकी हार्डनेस देखें तो हार्डनेस सेम चीज है जो हमने ब्रश टूल में डिस्कस की थी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक की हार्डनेस रख रहा हूँ 100%, और एक की हार्डनेस मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। तो आप अगर नोटिस करेंगे कि एक में जब हार्डनेस मैंने की थी 100%, तो एक कुछ शार्प तरीके से इरेज हो रहा था, और एक में हार्डनेस कम की तो इसकी जो एजेस है वो थोड़ी स्प्रेड होती हुई इरेज हुई। तो ओवरऑल ब्रश वाला सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये सारी जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे टॉप में कर रहे हैं, ये एज इट इज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। राइट क्लिक आपको बस क्लिक करना पड़ेगा, और शॉर्टकट सेम है जो ब्रश में हमने यूज किए थे। जैसे कि हार्डनेस को अगर कम ज्यादा करना है तो ऑल्ट के साथ, और जो माउस की जो लेफ्ट क्लिक है उसके साथ आप कम ज़्यादा वो कर सकते हैं। तो सारा वो सेम है। शॉर्टकट पे हम फिर ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि रिपीट अननेसेसरी जो वीडियो वो बड़ा हो जाएगा। तो ओवरऑल शॉर्टकट्स ऑलमोस्ट सेम है, जो प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड हो रही है उसके शॉर्टकट सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ठीक है, तो मैं यहाँ से साइज कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे हार्डनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे अलग अलग तरह के मेरे पास जो ब्रश है, सॉफ्ट ब्रश, हार्ड ब्रश, काफ़ी सारे जो ब्रश है, मैं उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी ब्रश में हो रही थी वो एज इट इज यहाँ पे होगी। फर्क बस एक ही होगा, वहाँ कलर फिल हो रहा था या इरेज हो रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो वो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इरेज कर सकता हूँ। फाइन, तो ये चीज़ हमारे पास एक क्लियर सी कट सी बात हो गई। अब उसके अलावा ओपेसिटी यानी वही ट्रांसपेरेंसी की बात करें, इसको समझने के लिए मैं क्या करूंगा, एक न्यू लेयर बनाऊंगा, और उस लेयर को इस बैकग्राउंड यानी ये जो मेरी मेन इमेज है उसके नीचे रख के तो कलर फिल करूंगा। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बैठे। तो अब ट्रांसपेरेंसी अगर मैं मान लूँ 100% है, ठीक है, और लेयर मेरी यहाँ पे अगेन मैंने ये बैलून वाली सेलेक्ट कर दी, तो आप देखेंगे कि मैंने जो ये इरेज किया है, ये देखिए ट्रांसपेरेंट है, वो लेयर की वजह से कलर दिख रहा था। तो ये एक मैंने इरेज किया जब ओपेसिटी मेरी क्या थी, 100% थी, और एक मैं इरेज कर रहा हूँ जब मैं अपनी ओपेसिटी मान लो 31% कर रहा हूँ। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए कुछ इस तरीके से इरेज हो रहा है। तो ओवरऑल ट्रांसपेरेंट तरीके से इरेज हो रहा है, यानी पूरी तरीके से एकदम ब्लॉक इरेज नहीं होके ट्रांसपेरेंट हो रहा है, यानी हल्का हल्का वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अब मैं उसके ऊपर जितनी बार उसको इरेज करूंगा उतना वो ट्रांसपेरेंसी उसके ऊपर ओवरलैप करती जाएगी। यानी इरेज तो मैं कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये देखिए, ये आप नोट करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमें जो बिहाइंड लेयर है उसको दिखाना होता है कुछ हद तक, और जो उसके ऊपर की लेयर है उसको पूरी तरीके से नहीं इरेज करके ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे जस्ट लाइक वाटरमार्क टाइप आप यूज करते हैं वैसे करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये इरेजर टूल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और था।
जो हमने अभी डिस्कस किया। फाइन, चलिए। अब उसके अलावा फ्लो है, फ्लो सेम है जैसा कि हमने ब्रश में डिस्कस किया था, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। स्मूथनिंग भी ऑल सेम है और एंगल भी सेम है, तो सब चीज़ कैरी फॉरवर्ड हो रही है एज इट इज़। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हम इरेज कर रहे हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक टॉपिक एक्स्ट्रा है जो लेटेस्ट वर्जन में है, ध्यान रखिएगा, ये पुराने वर्जन्स में नहीं मिलेगा आपको। वो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें, ये जो लास्ट में एक फ्लाई है वहाँ पे आपको दिखेगा। तो इस पूरे ऑप्शन में यहाँ पे लास्ट में ये ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास कई सारे और ऑप्शन मिल रहे हैं सिमेट्री के, जिसमें से एक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मंडाला, सॉरी। तो मंडाला मैं इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये बताने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बेसिकली क्या हो रहा है। या पहले मैं वर्टिकल सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। मैंने क्या किया, वर्टिकल सेलेक्ट किया, एंगल में अपने अकॉर्डिंग घुमा सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और ये मैंने प्रेस किया एंटर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। पहले मैं ओपेसिटी 100% कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए इसकी रेप्लिका यहाँ हो रही है। जिस तरीके से मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ वैसा का वैसा एक तरह से मिरर इफेक्ट यहाँ पे भी इरेज हो रहा है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन है यहाँ पे सिमेट्री के, जिसमें मैं उसको यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक वर्टिकल आपको बताया अभी, इसमें मैं हॉरिजॉन्टल भी अगर करता हूँ, ये देखिए हॉरिजॉन्टल किया, अब यहाँ से इरेज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इरेज होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से इरेज करूंगा तो देखिए नीचे से ऑटोमेटिकली इरेज हो रहा है। तो कई बार हमें मिरर इफेक्ट के तौर पे उसको इरेज करना पड़ता है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर। उसमें मंडाला जो एक ऑप्शन है, ये एक तरह की पेंटिंग स्टाइल होती है, जो आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो वो कई बार हम यूज़ करते हैं। तो मैंने इसमें 5 एजेस की। अब नोट करिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए 5 एजेस करने के बाद ये 1 2 3 4 5 अगर आपको विजिबल हो रही है तो ठीक है। तो ये 5 एजेस की। अब मैं एक पे ही सिर्फ कर रहा हूँ, यानी मैंने यहाँ पे किया एक तरह से इरेज किया, तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 और एक्स्ट्रा इरेज हो गए, यानी ये ब्लॉक के अकॉर्डिंग, एजेस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से इरेज कर रहा हूँ, तो एक तरह से ये मेरी डिज़ाइन बन रही है, आप अगर नोटिस करो। ठीक है, तो कई बार हमें इस तरह की इरेजर हालांकि कम यूज़ आती है। मैंने अपने पूरे करियर में इरेजर थोड़ा काफ़ी हद तक कम यूज़ किया है, बट हाँ, पता होना चाहिए, इसलिए वो सारा टॉपिक हम ले रहे हैं। तो ओवरऑल जो इरेजर टूल है, जिसमें हम ब्रश मोड ओके करते हैं, उसमें हम उसकी साइज, हार्डनेस वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी वही सेम ऑब्जेक्ट जो ब्रश में हमने डिस्कस की थी, ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करती है। फ्लो, स्मूथिंग और एंगल भी सेम है, और फ़र्क इतना है कि वहाँ पे कलर, ब्रश में कलर फिल हो रहा था, यहाँ पे इरेज हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास सिमेट्री के कुछ ऑप्शंस हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। हालांकि डिपेंड इज अप टू यू, आप करना चाहे या नहीं करना चाहे ओवरऑल। फाइन, तो ये तो बेसिक सा इरेजर टूल हो गया। उसके बाद आता है, पहले मैं लूंगा मैजिक इरेजर टूल। ठीक है, तो एक मैजिक वैन टूल हमने डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान हो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वैसे तो मैजिक वैन टूल के अंदर क्या होता था, जितना हिस्सा एक जैसे कलर का उसको मिलता था, ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, तो वो हिस्सा वो सेलेक्ट कर देता था। तो ये तो था मैजिक वैन टूल के अंदर। अब क्या है, मैजिक इरेजर टूल के अंदर, यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सेम है, बस फर्क कितना है कि उस केस में वो सिर्फ सेलेक्ट करता था, इस केस में वो सीधा सीधा इरेज करेगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इसमें एक छोटी सी मिस्टेक क्या है रहती है, कई बार अगर एक जैसे कलर आपको मिल जाते हैं, तो जब आप क्लिक करते हैं तो वो हिस्सा भी आपका इरेज हो जाता है। बाकी अगर आपको क्लियर है कि सॉलिड कलर एज इट इज मिलेगा, तो आप आराम से जो मैजिक इरेजर टूल है उसकी हेल्प ले सकते हैं, जैसे इस तरीके से, ये देखिए। बस इरेजर टूल में एक छोटी सी मिस्टेक और रहती है कि आप जब दूसरे तरीके से काम करते हैं और आपने अपनी जो पीएचडी सेव कर ली, तो आप लेयर बना बना के काम करते हैं। ठीक है, और आपने लेयर को बंद करके जब दोबारा ओपन किया, सॉरी, पीएचडी को बंद करके क्लोज करके जब दोबारा ओपन किया, तो आपके पास आपकी लेयर्स कैरी फॉरवर्ड रहती थी। इरेजर में आपने इरेज कर दिया, पीएचडी क्लोज कर दी, दोबारा ओपन की,
तो वो वापस आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। तो कुछ छोटी छोटी डिसएडवांटेज है इरेजर टूल के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हम इसको यूज़ नहीं करते। उसके अलावा एक और डिसएडवांटेज जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, मैंने इरेज किया, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो बैलून है, ये देखिए, कलर भले ही मुझे एक जैसे कलर का, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस था, यहाँ पे अंदर तक इरेज कर गया, बाकी भले ही मेरे को एकदम अलग कलर मिल रहा हो, लेकिन फिर भी जो इसकी एजेस है वो एकदम शार्प नहीं है। तो कई बार ऐसा केस हो जाता है कि हम इरेजर टूल यूज तो कर लेते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली शार्प तरीके से कट नहीं हुआ होता है, तो इसलिए हम थोड़ा उसको कम प्रेफर करते हैं। इसके लिए हम मास्क करके फिर प्रॉपरली सेट करके इरेज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उससे क्या होता है, जो एजेस होती है वो एकदम शार्प होती है, तो काफ़ी केसेस में इरेजर टूल थोड़ा कम यूज आता है। तो ये इसकी एडवांटेज भी कह दो कि इसमें हमारे पास डायरेक्टली ऑप्शन है, और उसकी वजह से कुछ डिसएडवांटेज भी कह दो। तो इरेजर टूल की हमने बात कर ली, मैजिक इरेजर के टूल की भी बात कर ली। अब आता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये एक्चुअल में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इसके अंदर। बैकग्राउंड इरेजर टूल में जब भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास देखिए आपको ये कर्सर दिख रहा होगा राउंड शेप में, और उसके बीच में एक्चुअल में क्या है, प्लस है। ठीक है, तो प्लस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जानबूझ करके एक इमेज ली है जिसमें ऑलमोस्ट सिमिलर कलर है, नीचे आके थोड़ा सा लाइट हो रहा है वो अलग बात है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर कलर है। ठीक है, तो अगर जब मैं सेलेक्ट करता हूँ बैकग्राउंड इरेजर टूल, उसमें भी ध्यान रखना मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। उसमें भी पहला ऑप्शन है सैम्पलिंग कंटिन्यूस, दूसरा ऑप्शन है सैम्पलिंग वंस, और तीसरा ऑप्शन है सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वेच। ठीक है, तो उसमें भी आपको सेकंड ऑप्शन फिलहाल चूज करना है, वो क्यों वो बता दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इरेजर टूल में चूज कर लिया बैकग्राउंड इरेजर टूल, और सेकंड ऑप्शन चूज कर लिया सैम्पलिंग वंस। जब मैं इस पे कहीं पे भी लेफ्ट क्लिक करता हूँ, मैंने लेफ्ट क्लिक ड्रॉप नहीं किया है, लेफ्ट क्लिक करते ही जिस प्लस के ऊपर जो मेरा कलर, यानी जो प्लस सेंटर में, इस कर्सर के सेंटर में जो प्लस है, वहां पे जो कलर होगा वो इसने एक तरह से ले लिया, और उसके बाद मैं जैसे इरेज करता हूँ, ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे जहां जहां पे इसको ये कलर मिला है, ये सिर्फ वही हिस्सा इरेज करेगा, बाकी हिस्सा इरेज नहीं करेगा। तो कई बार क्या होता है, हमें पूरी लेयर में से, यानी पूरी जो इमेज है आपकी, उसमें से कोई पर्टिकुलर हिस्सा ही, एक पर्टिकुलर कलर वाला हिस्सा ही अगर इरेज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस आप जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक वाइट है, एक उसको थोड़ा ग्रे के मोड में जा रहा है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, एक वाइट कलर है, प्योर वाइट कलर, फिर थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आ रहा है, तो अब हल्का सा वाइटनेस है और थोड़ा डार्क हो रहा है, ग्रे हो रहा है यानी कि, और नीचे आते हैं तो थोड़ा वाइट है और फिर और इसको ग्रे हो रहा है, तो ये एक तरह से सिमेट्री कलर है। ठीक है, तो अगर आपने जो ये सेलेक्ट किया है बैकग्राउंड इरेजर टूल में, उसमें जो टॉलरेंस है आपने कम रखी है, तो आपका एक ही तरह का कलर वो लेगा, यानी व्हाइट लिया है तो व्हाइट जैसा दिखेगा वैसा का वैसा, मतलब जहाँ जहाँ उसको व्हाइट कलर मिलेगा वहां वहां वो इरेज करता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने टॉलरेंस बढ़ाई, तो अगर आपने टॉलरेंस बढ़ाई तो क्या करेगा, ये व्हाइट के अलावा थोड़ा सा ग्रे, फिर और ग्रे, फिर और ग्रे, यानी जितनी टॉलरेंस आप बढ़ाते रहेंगे उतना वो मोड लेता जाएगा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी इसके अलावा इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। हालांकि हर इमेज के अकॉर्डिंग आपको टॉलरेंस कम या ज़्यादा करनी पड़ सकती है, कुछ कह सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये अपने एक बार जो ले लिया वो हर बार चलेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे थोड़ा लाइट कलर है, तो ये काम जैसे मैंने ऊपर से मैंने एक बार कलर पिक किया था, उस केस में यहाँ पे नहीं हो रहा था, तो मैंने दोबारा से इस पर लेफ्ट क्लिक किया और फिर इरेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे एक जैसा कलर नहीं मिला। तो आप देखेंगे यहाँ से मैंने कलर चूज किया, तो ये जो बैलून है मेरा वो इरेज नहीं हो रहा है, बल्कि उसके साइड वाला जो हिस्सा है सिर्फ वो इरेज हो रहा है, जो मैं कलर पिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी स्मूथ और इजी टॉपिक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये सारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि मुझे कई बार इरेज जब करना पड़ता है, तो सीधा कलर उठाया और मैंने इरेज कर दिया, दैट्स ऑल। ठीक है,
बाकी जहाँ पे भी हल्का-फुल्का जो कमी-पेशी रहती है, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरीके से भी हटा सकते हैं। कलर फिल करना, जैसे मार्क्यू टूल में लेयर सेलेक्ट करके, वो भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वैसा आप करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। और कॉर्नर से जैसे आपको लगता है कि मुझे इस तरीके से कलर हटाना है, ये देखिए, आराम से इरेज़र टूल की हेल्प से मेरे पास से कलर हट गया। तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी और मैं ईज़िली इरेज़र टूल की हेल्प से कर सकता हूँ। और बचे हुए हिस्से को मैं अपने दूसरे तरीके से अगर चेंज करना चाहूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यानी ओवरऑल एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इरेज़र टूल है, सिंपली इरेज़ करने के काम आता है। अगर आपकी लेयर जो है वो लॉक्ड है, तो वो इरेज़ करते समय जो आपने बैकग्राउंड कलर में जो कलर सेट किया होगा, वो कलर लेके वो उसके ऊपर फिल करना शुरू कर देगा। अगर आपकी लेयर अनलॉक है, तो आप क्या कर सकते हो, उस अनलॉक लेयर को एक तरह से इरेज़ कर सकते हो, फिर वो बैकग्राउंड वाला ट्रांसपेरेंट हिस्सा दिखाई देगा। अभी यहाँ पे ये जो रेड कलर है वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में लेयर ले रखी थी, अदरवाइज वो नहीं लेता। ठीक है, तो लेयर लेके काम करना ठीक रहता है। उसके अलावा उसके ऊपर जो टॉप में मोड है वो ब्रश है, पेंसिल है और ब्लॉक मोड है। और बाकी जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हुई है ब्रश टूल से। तो वो हमने अनवांटेड उसको लंबा नहीं करके, इस वीडियो को बेमतलब का लंबा नहीं करके, वो सारी प्रॉपर्टी हमने डायरेक्टली यूज कर ली। बस फर्क इतना है कि ब्रश टूल में कलर फिल होता है और यहाँ पे इरेज होता है। दूसरा टॉपिक लिया था हमने मैजिक इरेजर टूल का। जैसे मैजिक वैन टूल में हम डायरेक्टली एरिया सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसको एक जैसा कलर मिलेगा, उतना वो हिस्सा ऑटोमेटिकली इरेज कर देगा। ठीक है, तीसरा हमने क्या लिया था, बैकग्राउंड इरेजर टूल, जिसमें जब हम फर्स्ट टाइम जब हम सैम्पलिंग वंस अगर सेलेक्ट करते हैं ऊपर मोड में, तो वो जो प्लस के ऊपर जो उसको कलर मिलता है और जिस अकॉर्डिंग हमने टॉलरेंस सेट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो कलर पिक करके जहां जहां फिर वो उसको कलर मिलेगा वो इरेज करता जाएगा। अगर टॉलरेंस ज़्यादा है तो उस कलर के अलावा भी जो सराउंडिंग और जो उससे मिलते जुलते कलर होंगे वो भी वो लेता जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर और बात करें बैकग्राउंड इरेजर में, तो इसमें अगर आपने फर्स्ट जो ऑप्शन चूज करेंगे सैम्पलिंग कंटिन्यूस वाला, तो वो कलर पिक वाला ऑप्शन नहीं आएगा। फिर ये जैसे नॉर्मल इरेजर काम करता है वैसे ही करता रहेगा और वो बाकी का हिस्सा भी रिमूव करना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल इरेजर टूल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईजी है और काफ़ी कम यूज आता है। बट हाँ, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो मैं पर्सनली कम यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को दूसरे ऑप्शन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट हमें पता होना चाहिए, इसलिए इस टॉपिक को हमने लिया। बाकी चॉइस इज़ अप टू यू, आप उसको यूज़ कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो आपके ऊपर है। कितना करते हैं, किस केस में करते हैं, वो भी आपके ऊपर है। इसमें एक डिसएडवांटेज है, जो कि है कि जो इसमें जब इरेज़ करते हैं, तो जो एजेस होती है यानी जो हिस्सा इरेज़ नहीं हुआ है, वो थोड़ी-सी शार्प नहीं रहती है, तो उस वजह से हम इसको थोड़ा कम प्रेफ़र करते हैं। बाकी कोई कॉम्प्लिकेटेड टूल नहीं, ईज़ी और नीट एंड क्लीन टॉपिक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये इरेज़र टूल है, सिंपल है, नीट है, क्लीन है। ज़्यादातर इसमें इसमें भी बैकग्राउंड इरेज़र टूल थोड़ा ज़्यादा यूज़ आता है, बट आपके ऊपर है वो आप कैसा किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको इरेज़र टूल के बारे में डिटेल में डिस्कस में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट हो गया हो या कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझ में नहीं आया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स वहाँ पे सॉर्ट आउट करें और आपका जो टॉपिक है इरेज़र टूल से रिलेटेड, वो आपको ईज़िली अंडरस्टैंडिंग कराए। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई पॉइंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम उस पे रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे एक्साइटिंग टॉपिक आने वाले हैं। तो उन एक्साइटिंग टॉपिक की अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो प्लीज़ हिट द बेल बटन। थैंक यू सो मच, कीप एन्जॉयिंग।